उसमें से ठीक है। उसके बाद तो इंडियन लैंडमास मूव नॉर्थवर्ड, ठीक है। दिस एविडेंट फ्रॉम द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया। Even the extension of the plateau region, the north side is evident, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ द ह्यूज मास कॉल्ड, किसका पास था? गोंडवाना कॉन्टिनेंट। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज? टेरिटरी हो, 4 नेचुरल टेरिटरी में है। आपका क्या-क्या है? नॉर्थर्न रीजन है, लार्ज प्लेन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, कोस्ट एंड आइलैंड है। इट इज फर्दर कैटेगराइजेशन इनटू सब 6 फिजिकल रीजन में है। इसका कैटेगराइजेशन क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन्स है, सिंधु गंगा प्लेन में है एंड थार डेजर्ट में है। उसके बाद क्या है? सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू है, कोस्टल प्लेन है, सी एंड आइलैंड, ठीक है। इसका सब फर्दर कैटेगराइजेशन सिर्फ 7 है, नॉर्मल वो 4। इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड द आर्टिजियन वेल्स फाउंड? आर्टिजियन वेल्स किधर होगा? सबसे ऊपर हम इधर से आते हैं अगर जो, तो सबसे ऊपर में क्या मिलता है हमें? हिमालय नदी का, नदी जब बहती है ना ऐसे, तो भावर मिलेगा, फिर भावर के बाद चतराई मिलेगा, चतराई के बाद खादर, भांगर। नहीं नहीं, खादर लास्ट का आउटर में है ना, तो ये रहा। तो इसका भावर हो जाएगा, इधर ही मिलता है आर्टिजियन, नहीं तराई में है आर्टिजियन। The artesian well is simply a well, does not require a pump to bring water. ओके, ये भावर में क्या होता है? ये भावर है, वो भावर हाँ, बोल्डर्स वगैरह, और वहाँ पे रिवर छुप जाती है उसके अंदर। हाँ, does not require pump to bring water at the surface. This is अगर there is a enough pressure in the aquifer. The हाँ, the the pressure force of the water surface without any sort of assistance in Uttarakhand artesian well is mostly found in the Rai region. उसके बाद है structurally the Meghalaya plateau is an extended part of the Deccan plateau. सही है गलत है? सही लग रहा है मुझे। The value of Kashmir was found in a क्या है? Synclinorium. The Gangetic plain was found in a 4 deep. The Himalayas originate as a result of triangular convergence of the Indian plate, the European plate and the Chinese plate. चाइनीज प्लेट का कोई रोल नहीं है। तीसरा चाहिए बहुत डीप था उसको, मतलब कि तो तो दो नहीं पता भाई, सिंक्लोन हो गया। तो ये तीनों सही है। इसमें क्या कह रहा है?
The Valley of Kashmir was formed in a synclinorium. Meghalaya Plateau is the extension of Peninsular Plateau. It is believed that due to the force exerted by the north-eastward movement of the Indian plate at the time of the Himalayan origin, a huge fault was created between Rajmahal Hills and Plateau. Later, this depression got filled with activity of Nemours River. Today, the Meghalaya and Karbi Anglong Plateau stand detached from main peninsular block. Just assume first is correct. The Valley of Kashmir was formed in a synclinorium. The Gangetic एक सेकंड देख ही लेता हूँ सिंक्लोनोरियम प्लेट क्या होता है। तो मीनिंग कुछ नहीं बता रहा है सिंक्लोनोरियम। A large scale geological fold structure within the earth crust that forms a general syncline downward arching shape, but contains numerous smaller superimposed fold with wood syncline and anticline। वो होता है ना syncline formation anticline formation, तो उसी में synclinorium formation है ये। एंटीक्लाइन। हाँ, अरे जैसे कि होता है ना ये रहता है ना ऐसे, ये जो अंदर ये वाला है ये एंटीक्लाइन है, ठीक है? और ये वाला जो है सिंक्लाइन है। वो वही है, तो ये कश्मीर वैली है जो सिंक्लाइन वाला में है। मतलब ये वाला ऐसे जा रहा है ना, तो ये वाला में इसमें है। हाँ, हाँ। उसके बाद है द इंडो गैंगेटिक बेसिन इज एन क्या है एक्टिव फोरलैंड बेसिन हैविंग ईस्ट वेस्ट elongated shape. The basin formed in the response of the uplift of the Himalayan after collision of India and China plates. ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है आपको ये बताना है। जियोलॉजिकल पेनिनसुला रीजन इन इंडिया इज मोस्ट एंशिएंट पार्ट। हिमालयन माउंटेन्स डोमेन्स क्रिएटेड द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड। हाँ ये भी सही है, मतलब ये सही है। द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर। वेस्टर्न कोस्ट लाइन ये गलत है क्योंकि वेस्टर्न में तो स्टोरेज का फॉर्मेशन होता है और उधर डिपोजिशन तो होता ही नहीं है। गोंडवाना रॉक हैव द लार्जेस्ट रिजर्व पोल इन इंडिया, ये सही है। ये लोग चुप क्यों हैं? जया, पूजा, शुभ्रा, ठीक है। वेस्टर्न आप लोग चुप हो, चुप क्यों हो? बोला करो यार। The western coastline in India is not formed in the deposition process of the river. In fact, formed by the submergence and emergence of the land. Gondwana rock have the largest reserve coal in India. Himalaya is the newly developed golden mountain. ठीक है। तो आपको फिर से मैच करना है डेक्कन ट्रैप्स, वेस्टर्न घाट, अरावली, कैम्ब्रियन, नर्मदा, तापी, एलुवियल डिपॉजिट। लिस्टेड, हाँ। ऑरिजिन ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स है जो वेस्टेनियस सीन में हुआ है, और वेस्टर्न घाट का है
लेट सेनोजोइक पीरियड में हुआ वेस्टर्न घाट लेट सेनोजोइक में। और अरावली का है प्री कैम्ब्रियन। अरावली तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है ना अरावली। नर्मदा तापी एलुवियल डिपोजिट प्लीस्टोसीन पीरियड में है। नर्मदा घाटी में सबसे पहले ह्यूमंस वाला वो मिला एविडेंस मिला ना। उसके बाद है कूटलैंड या कुटान इन केरला इज फेमस फॉर। क्यों फेमस है? यूपीएससी का भी क्वेश्चन है। कूटलैंड होता क्या है कि जैसे ये रिवर ये समुद्र है ना उससे नीचे वाला, उससे भी सी लेवल से नीचे में भी वो जो लैंड होता है उसको ये कहते हैं। हाँ। हाँ। इधर एक धान का खेती होता है इस लेवल पे, तो क्या तो नाम है? Kutland is the Kerala is the famous the lowest altitude of India. Kutland is all of Kerala. There is 4 से 10 फीट तक रहता है। प्रैक्टिस 1.2 से 3 मीटर्स बिलो द सी लेवल। मतलब ये हो सकता है 4 फीट से 10 फीट तक हो सकता है। FO has declared Kutland farming system as a globally important agriculture heritage। हाँ, तो इंडिया की तरफ से ये है ये कुटान फार्मिंग है जो ये में यूनिक एग्रीकल्चर में। Which of the following is a desert region? Desert region कौन होगा? सिंधु, गंगेटिक, असम, सेंट्रल, कौन होगा? डेजर्ट सिंधु एरिया। हाँ, सिंधु ही होना चाहिए। गंगेटिक होगा नहीं, सेंट्रल इंडिया तो है नहीं। Sindhu area is the island region of the desert located in the northwest Punjab province, Pakistan. Which one of the following desert does not have धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कहाँ नहीं है? तो धारवाड़ वाला जो क्वेश्चन मुंगेर में है, धारवाड़ जमुई में है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में वाला। धारवाड़ जो है ये बिहार में हाँ वो सारे एरिया। और रोहतास में कौन सा? विंध्यान रेंज का एक्सटेंशन है उधर। रोहतास district does not have Dharwad geological formation. District having Dharwad land level composition in the Bihar come under the South East Bihar. These are the Munger, Nawada, Jamui district, where the Rohtas is a part of the Southwest Bihar Vindhyan type of the ground level. उसके बाद है which of the flowing rock system in India is the latest one? Latest one में क्या होगा? कोडप्पा ही होना चाहिए। गोंडवाना तो होगा नहीं। गोंडवाना उसके बाद है धारवाड़ है, फिर विंध्यान है। विंध्यान भी नहीं होगा, धारवाड़ भी नहीं होगा। जया सही कह रही है, गोंडवाना भी हो सकता है क्योंकि गोंडवाना का ही फॉर्मेशन हुआ ना, क्योंकि हड़प्पा वगैरह पूरा धारवाड़ भी पुराना है। जी गोंडवाना, क्योंकि ये सब धारवाड़ वाला ओल्डेस्ट है वन, मतलब कि ये सेंटर में है ना। ये जितना भी है कडप्पा विंध्यान ये सब, ये जो लैंड मास है इसके सेंटर में है। और गोंडवाना वाला जो क्या इधर बॉर्डर इलाका में इधर बन रहा है ना। गोंडवाना इसलिए भी है कि यहाँ में जो कोल मिलता है वो कौन सा कोल रहता है? पीट रहता है या फिर और खराब कोल का क्वालिटी क्या है? जो लोएस्ट क्वालिटी है वही वाला मिलता है गोंडवाना में। उसके बाद नेक्स्ट वन है जेडी दाना प्रिपेयर्ड अ स्पेशल जियोलॉजिकल टाइम स्केल टू इंडिकेट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यूरोप। The rock of the Dharwar order was formed by the transformation faulting the rock and the Aegean order. The rock is highly metallic, which is mineral gold, manganese, iron, cobalt, chromium, tungsten, ये सब है। The Kodappa rock system formed after the rock of the Dharwar sequence. Limestone, sandstone, sugar clay, black soil are found. The rock of the Gondwana sequence
formed long after the rock of Vindhyan sequence. Most of the coal obtained from the Gondwana region. The coal area is highly graded. Maximum bituminous coal is obtained here. कह रहा है बिटुमिनस है, लेकिन सबसे अच्छा क्वालिटी वाला जो कोल है वो एंथ्रासाइट है, ठीक है। और वो कौन एंथ्रासाइट मिलता है J&K में मिलता है, ठीक है, इधर गोंडवाना में नहीं मिलता है। और ये गोंडवाना में जो झारखंड वगैरह वाले में जाओगे ना, ये यहाँ पे पता नहीं ये कैसे लिखा है, ठीक है। लेकिन बिटुमिनस में भी सारे जगह बिटुमिनस नहीं मिल रहा है उसमें। तभी तो जितना हम पावर प्लांट में कोल वहां से झरिया से या फिर कहाँ से ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोग कहाँ से यूएसए से कोल मंगा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमारा कोल आ रहा है मिक्स करने के लिए। हाँ, उसमें मिक्स करके ये चलाते इंपोर्ट करते हैं हम कोल को। ऊपर से होता क्या है कि जब आप झरिया वगैरह जाओगे ना, खुद का काम रहेगा तो वहाँ लोग एक पत्थल कोयला होता है, ऐसे कहते हैं, तो वो पत्थल कोयला दे देता है लोगों को। तो इसमें भी वेरिएशंस है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिख दिया बिटुमिनस भी मात्रा मिलता होगा, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खराब क्वालिटी भी मिलता है और अंथ्रासाइड मिलता है इंडिया में बस जम्मू कश्मीर। उसके बाद है और कुछ पार्ट ये साउथ में भी मिलता है कहीं कहीं पे, चेन्नई के तरफ। J.D. Dana prepared a special geological time scale to indicate the geological history of India. किया होगा मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट लग रहा है। As per the geological time scale, Indian rock subdivided into the Archean period क्या है? Huronic, Dravidian and Aryan period हो सकता है, तो क्या लग रहा है? ये है पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत क्यों है ये देख लेते हैं। JD prepare for the special geological time scale देख लेते हैं। JD Dana's manual geology a source of the information regarding the जियोलॉजी ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये वो यूएसए का किया है इन्होंने। द टर्म आर्चियन वाज द इंट्रोड्यूस्ड बाय द जेडी दाना टू डिजिग्नेट द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ओल्डर देन द कैम्ब्रियन पीरियड। सी टीएस होलैंड द जियोलॉजिकल सर्वे, ओके। तो इंडिया का कौन किया है? टीएस होलैंड। उसके बाद है गंगा प्लेन हैज बीन डिस्क्राइब एज ए। गंगा प्लेन कैसा डिस्क्राइब किया जाता है? पेडी प्लेन है, जियो सिंक्लाइन है, पेनी प्लेन है, क्रास्ट प्लेन है। जियो सिंक्लाइन है। क्रास्ट प्लेन का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? चंबल रिवर। क्रास्ट का होगा चंबल वाला एरिया। पेनी प्लेन का होगा कोई एग्जाम्पल? पेनी प्लेन इंडिया में नहीं पता। जियो सिंक्लाइन इज एंड द absolute concept which means linear trough of the subsidence of the earth crust within which vast amount of the sediment accumulated. Ganga plain can be best described as geosyncline. Many plains means more or less level and land surface produced by erosion over the long period. Petty plain is a broad, relatively flat rock surface formation by the joining of the several pediments. Pediments are usually formed in arid or semi-arid climates. They may have a thin veneer of sediments. Karst plain can be best described as a limestone. Karst plain है जो और ये सेमी एरिड, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद अभी चलता फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन डेजर्ट इज करेक्ट। इंडियन डेजर्ट के बारे में आपको सही बताना है। इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स सही है गलत है? हाँ सही है ये तो। राजस्थान और इधर साइड जो है पूरा अरावली हिल्स के। द रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल लो द 150 mm पर ईयर, ये भी सही लग रहा है, 15 सेंटीमीटर से कम। और उसके बाद ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, ये भी सही, तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। अच्छा अरावली रिवर है तो कौन कौन से स्टेट में है? पहले गुजरात चलते हैं। अरावली हिल सॉरी। गुजरात होगा, राजस्थान होगा, दिल्ली, हरियाणा, यही चार में है ना? पंजाब में तो नहीं।
ये गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। ये 4 ही स्टेट में है, 5 में तो नहीं होना चाहिए, 4 में ही है। ठीक है। यहाँ से थोड़ा-सा देख लेते हैं ताकि आसानी हो। ये काराकोरम है, ठीक है, उसके नीचे लद्दाख है, फिर जास्कर है। इसको मैं याद किया था, अगर जो इसमें तीनों में दिक्कत है, तो काला जार, ठीक है? के से काराकोरम, एल से लद्दाख, जार से मतलब जास्कर। लास्ट में फिर पंजाब, फिर शिवालिक है। काला जार, फिर सही। इसे याद कर लेना, काला जार फिर सही। पीर सही, ठीक है। मतलब काला जार हो गया ना, तो पीर पीर समझते हो किसको कहते हैं? सूफी सेंट। तो किसी को काला जार हो गया तो पीर के पास जाएगा तब सही होगा, ठीक है? ये हो गया ऊपर से नीचे। ये हो गया नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे नहीं। उसके बाद है इधर जाओगे तो ये हिंदू कुश, यहाँ पे ये माउंटेन है। उसके बाद है यूनियन, क्या है, कौन सा मायने? उसके बाद है पामीर नोट, ही है। पामीर नोट को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड का कुछ ऐसे कहते हैं ना, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बतन प्लेटू के पामीर के पठार को ही कहते हैं। और तिब्बतन प्लेटू तो इसी का पार्ट है ना, यहाँ से ये वाला तिब्बत यही तो है। तो प्लेटू तो पामीर नोट पढ़ा हूँ, पता नहीं कोई भी। मतलब यहाँ पे उद्गम हो, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामीर हाँ हाँ, पामीर प्लेटू। हाँ हाँ, ठीक है, पामीर। हाँ ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे एक नंगा माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद है ये राखा पोसी, ठीक है, यहाँ पे है। उसके बाद इधर कैलाश रेंज अभी चाइना में मिलता है हमें, है ना। उसके बाद हम चाइना का वीजा लेके जाते हैं, नहीं। उसके बाद आपका आवाज कट रहा है। कौन? नहीं, क्या कह रही है? कौन? कैलाश रेंज? नहीं नहीं, तो नहीं लग रहा है यहाँ से ये ट्रांस हिमालय का पार्ट होगा। इज कैलाश रेंज पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय? यस, कैलाश है ना, यस, हाँ, पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय। उसके बाद इधर ये शिवालिक हो गया, ये कामेत है। उसके बाद है ये नंदा देवी है। नंदा देवी बिल्कुल इधर नेपाल और यहाँ के बॉर्डर पे है। यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे कंचनजंगा है। कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है ना। और सबसे सेकंड हाईएस्ट कौन है? K2, काराकोरम K2 है। सेकंड हाईएस्ट वही है। तो K2 इंडिया में नहीं है। उसके बाद है गारो खासी जयंतिया, ये इधर है, ठीक है। इधर नागा हिल्स है। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? असर्शन में ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अच्छा, ओके, प्रेजेंट तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का ही पार्ट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है ऑल रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयज आर पेरिनियल, सही है गलत है?
क्या होता है? Himalayan receive much of their precipitation from southwest monsoon. Southwestern monsoon. लेकिन ये किसका रीजन नहीं होता। हिमालय का तो ग्लेशियर होगा। ग्लेशियर भी होगा। अगर जो वाटर की बात करें तो साउथ वेस्टर्न मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून से उससे भी तो आता है। जगह ग्लेशियर से इस हिसाब से गलत हो जाएगा। हिमालय से रिसीव कह रहा है ना यार, बात ही नहीं हो रही है। रिवर्स की बात हो रही है, तो जो पानी जाएगा दिया आसेंसर उठी करके इसका भी है तो दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं एक्सप्लेनेशन है? देखो, अरे अभी हम देखते हैं ना कि जो वीट वाले में होता है, ठंड के दिन में होता है बारिश, ठीक है, तो हिमालय में जो रीजन है वो रिसीव करता है इससे पानी, लेकिन ये रिवर जो पानी रिसीव कर रहा है उसका वो कारण नहीं है, रिवर ग्लेशियर से कर रहा है, वो ठीक है। नहीं, रिट्रीटिंग बार से नहीं होता है। रिट्रीटिंग वाला जो खंड उधर बारिश जो होती है क्यों हो रही है? वो मानसून जाके अरे रुको, सुनो पहले। अभी होता है कि अभी इंडियन मानसून आया ना, तो अभी यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन ये वाला बारिश हो रहा है, ये बारिश की बात नहीं कर रहा है। तो जब हम ठंड के दिन में ये जो बारिश होता है, इधर वो मेडिटेरियन सी से यहाँ से हवा लेके आते ही टकराता है, तो जनवरी में देखते ना इधर बारिश होता है। हाँ, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर वगैरह में उसी से बारिश होता है। अभी तो उधर बारिश नहीं होता है, उधर हिमाचल में और इधर साइड। अब जो कह रहे हो मानसून कह रहे हो, वो सितंबर में बारिश होता है, वो तमिलनाडु में होता है, उस इलाके में। हाँ, रिट्रीटिंग मानसून। हाँ, साउथ और वेस्टर्न पार्ट से। The rivers originated from Himalayas are the perennial cause of the sources located in the Himalayas glacier. The Himalayas receive much of its rain from the southwestern monsoon. ठीक है, वही सब है। उसके बाद है all rivers originated from the Himalayas are same question है, source of Himalayas river are located in glacier। ये सही है। तो एक इसका होगा कि एक्सप्लेनेशन है वो क्या देखते है ना, था कि एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, ठीक है, आगे पीछे ऑप्शन करते हैं इसके। Himalayas are form parallel fold range of which of the following oldest range? The Himalayas form parallel fold ranges of which पहले कौन सा रेंज था? लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय, शिवालिक रेंज। अरे नहीं, धौलाधार रेंज तो इधर होगा ना, धौलाधार होगा सकता है वैसे। ग्रेट होगा या तो रोल। मुझे तो लग रहा है शिवालिक होना चाहिए, शिवालिक भी होगा। शिवालिक सबसे न्यूएस्ट है। तो हिमालय भी तो न्यू ओल्डेस्ट, अच्छा ठीक है। हिमालय आर द फॉर्म इन द पैरेलल फोल्ड रेंज ऑफ द विच ओल्डेस्ट रेंज। तो इसका क्या है? ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। ठीक है, अगर जो इसमें कंफ्यूजन हो ऐसे याद रखना, हिमालय बहुत बड़ा ग्रेट, ये ग्रेट रेंज में से टकराया था पैरेलल फॉर्म। क्या
On the basis of the folds, the age of the formation Himalayas is divided into the three parallel structures: Trans Himalaya, Great Himalaya, Middle Himalaya, Shivalik. According to the above option, Great Himalayas is the oldest range. ठीक है, ये कितना है? 24 to 37 epoch million years ago है. मिडल हिमालयस मिलोसिंस में 5 to 24 है. शिवालिक 2 से 5. ओके, शिवालिक 2 से 5 एपोच का है. ठीक है, न्यूएस्ट रेंज ऑफ द इज द फॉर्म. उसके बाद है इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहाँ पे ट्रांस हिमालय रहता तो सबसे ओल्डेस्ट ट्रांस हो जाता फिर ना, देखिए सबसे ओल्डेस्ट ट्रांस है फिर उसके बाद उसके बाद है इफ देयर वर अ हिमालयन रेंज व्हाट वुड बी. अगर जो कोई हिमालयन रेंज नहीं होता, व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जियोलॉजिकल इम्पैक्ट. मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया. ये सही है, आता डायरेक्ट रोकता है. इंडो गंगेटिक प्लेन वुड प्रोवाइड द सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल. ये भी सही होता क्योंकि रिवर वहाँ ग्लेशियर है तो लेके आता है. द पैटर्न ऑफ द मानसून वुड डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट. ये भी सही. मुझे तो एक दो तीनों सही लग रहा है. तारीफ है. A flat plains along the sub-Himalayan region is North India is called. The flat plain. Okay. Flat plain of the sub-Himalayan region of North India. ऑप्शन देख लें. तराइन, दून. दून तो नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, भावर है ऑप्शन में तो भावर हो जाएगा. सबसे पहले भावर ही आता है ना. भादर आता है पहले. भागर भावर भावर ठीक. भावर ठीक है. सबसे लास्ट में भांगर. अरे सर लॉजिक गलत कराओ. रुको रुको. एक में ऊपर जो लिखते हैं ना, भादर होता है सबसे ऊपर वाला. भादरवाड़ी नहीं होता. भादरवाड़ी नहीं. सीधी बात. भावर है. भावर भावर. भावर. ठीक है. भावर तराई फिर उसके बाद भांगर फिर खादर. हाँ, दोनों साइड ये है. ठीक है. भागर तराई भागर और फिर भांगर. भावर तराई. foothills of the Himalayan is Shivalik. The foothills region of the Himalayas is called Shivalik. These are the outermost range of the Himalayas. They extended over the width of 10 से 15 किलोमीटर and have altitude of varying between 900 to 1100 meter. These ranges are composed of the consolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayan range located further north. Shivalik is the part of which of the following? Himalaya. Shivalik series is found in Cenozoic. कैसे याद रखोगे? इसमें कंफ्यूजन हो सकता है. सेनेजोइक, शिवालिक. अच्छा जी. Shivalik is the outer Himalayan platform approximately 2.5 million years ago in the Pelosi. ठीक है. Outermost range of the Himalayan is called. Outermost क्या कहते हैं? शिवालिक को. ठीक है, outermost है शिवालिक. अभी हमने देखा था ना, क्या था? कालाजार. कालाजार पीर हो गया तो सही करेगा, है ना. कालाजार पीर सही करेगा. कालाजार से कैसे क्या हो गया? काराकोरम ला से एले से लद्दाख यास्कर पीरपंजल शिवालिक. ये है क्रोनियम.
द आउटरमोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? शिवालिक। द एल्टीट्यूड ऑफ द शिवालिक पीक्स फॉल बिटवीन, कितने, तो क्या है? 750 से 11। अब देखिए, स्प्रेड ओवर द 2500 किलोमीटर सदर्न रेंज ऑफ द हिमालय, एवरेज रेंज है इसका 900 से 1100 मीटर। बिहार कितने मीटर पे है अबव द सी लेवल? ये सी लेवल से है। हाँ, मीटर में बताओ। 54 मीटर। हाँ, 53 मीटर। 53 मीटर। उसके बाद है द कुमाऊं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द रिवर? कुमाऊं हिमालय, सतलज काली। सतलज एंड काली। कुमाऊं मतलब वही कुमाऊं गढ़वाल वाला क्षेत्र ना। देखिए इंडस और सतलज के बीच को और सतलज और काली को बोलते हैं काली, और तीसरा को नेपाल। काली एंड तीस्ता नेपाल। इसमें आसाम है। हाँ, आसाम वाला होगा क्या? हाँ, आता है। टोटल 13 स्टेट में है ना हिमालय। हाँ, सिर्फ गारो खासी को छोड़ दो तो उधर वाला आता ही है। द साउथ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर इज एग्जाम्पल ऑफ, क्या होगा? मिड-लेज सिचुएशन, इंटर माउंटेन सिचुएशन, पेडीमोंट सिचुएशन, लिटोरल रीजन। साउथ ऑफ शिवालिक मतलब शिवालिक के और भी साउथ रॉक सीरीज बाबर को बोल- शिवालिक में पेडीमोंट से बोलते हैं। पिडमौंट। बिहार का सोमेश्वर रेंज भी पिडमौंट में है, वहीं पे soil। हाँ, भावर रीजन इज narrow belt trees ranging from 8 to 16 kilometers parallel to the Shivalik foothills at the break up to the slope. As a result of this, the stream and the river coming from the mountain deposit have heavy material of the rock and boulders. South of the Bhavar is a dry belt with an approximate with 15 से 30 किलोमीटर है। Bhavar is a southern region of the Shivalik, for example of Piedmont situation. में जो रिवर्स है वो डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पे आया था ना ठीक है जी, मैच कीजिएगा। हाँ, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा? नमजा बर्फा हो जाएगा। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग में नॉर्थ वेस्ट हिमाचल एंड उत्तराखंड शिवालिक। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ और वेस्टर्न हिमालय जास्कर। हाँ, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय जास्कर है। हिमाचल एंड उत्तराखंड शिवालिक है। दार्जिलिंग दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय अरुणाचल नाम से बस। पूजा, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? आर यू ओके? When you travel in Himalaya, you will see the following. क्या? Deep gorge, U-turn, parallel mountain range, steep gradients. मुझे तो लग रहा है सब दिखेगा। Parallel mountain range नहीं, U-turn तो होगा ना? U-turn तो वो वाला ब्रह्मपुत्र। दूसरा चौथा
1 to 4 तो होगा। पैरेलल माउंटेन रेंज नहीं होगा? होगा, इतना सारा तो है माउंटेन पैरेलल। होगा हाँ। प्लेट्यू वाला अभी समझ जो हमने देखा था ना, लद्दाख रेंज है, काराकोरम रेंज है, ये सब पैरेलल ही तो है ऐसे। हाँ। ये क्वेश्चन है भैया, एग्जामिन द मैप ऑफ द J&K, ठीक है, रेंजेस ऑफ द माउंटेन। है ना, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाब। काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर, ठीक है जी। कालाजार पीर सही। कालाजार पीर सही, लिख देता हूँ पीर। नहीं बिल्कुल नहीं, ये कंफ्यूज होता है, लद्दाख ऊपर है या जास्कर इन दोनों कंफ्यूज नहीं होगा ना, बस ये ध्यान रखना यहाँ में 2 है। उसके बाद है द लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन। लेसर हिमालय इज लोकेटेड, ट्रांस हिमालय एंड शिवालिक होना चाहिए। हिमालय के ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय कह रहा है ना, लेसर हिमालय, शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय, ठीक है, उतना रुकवाओगे तो कैसे चलेगा। सिस्ट ऑफ द पैरेलल माउंटेन, इसका देख लिया हम लोग क्या मैप। लास्ट वाला शिवालिक होगा ना मैम, लास्ट वाला शिवालिक, शिवालिक, हाँ 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 ठीक है, शिवालिक, लेसर, ग्रेटर, क्या नहीं आ रहा है की बात है। ज्योग्राफी में? कैसे इसमें इस तरह से क्रोनोलॉजी दिया नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ऊपर वाला उधर ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, और फिर ये लेसर हिमालय, फिर शिवालिक, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या था, लेसर हिमालय ना, तो मिडिल हिमालय तो ग्रेट हिमालय और इसके बीच में होगा। ठीक, द हिमालय रेंजेस कंसिस्ट पैरेलल माउंटेन रेंजेस, ठीक है, अब ये तो भूलना तो नहीं होगा है ना, ग्रेट लेसर। नहीं मेरे पास नहीं है 2025 का पीडीएफ, 2024। Which of the following is the correct order of the Himalayan ranges from the south to north in the western section? साउथ से नॉर्थ बताना है आपको, तो बताओ भैया, सबसे पहले क्या होगा, ग्रेटर होगा है ना, फिर लेसर होगा, फिर शिवालिक होगा। साउथ, साउथ टू नॉर्थ कह रहा है ना, तो फिर शिवालिक होगा पहले, और शिवालिक के बाद फिर लास्ट में ग्रेटर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, बी हो जाएगा, शिवालिक, लेसर और ग्रेटर। ऑफ द फ्लोइंग यंगेस्ट माउंटेन, यंगेस्ट माउंटेन ये शिवालिक हो जाएगा इसमें से। जरूरत है नहीं, आपको फिर से क्रोनोलॉजी में बताना है। साउथ टू, साउथ से नॉर्थ में है ना, तो धौलाधार,
लद्दाख और इसमें काराकोरम और जास्कर, इन तीनों को तो पता है ना हमें, इसको तो अरेंज कर लो। तो हाँ, तो किधर कह रहा है? साउथ में। तो सबसे ज्यादा साउथ में कौन है? जास्कर है। एक हो जाएगा। एक सेकंड रुको। तो सबसे ज्यादा साउथ में जास्कर है ना जी। उसके बाद कौन है? काराकोरम फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारे हाँ ठीक है। हाँ। वैसे भी हमने उसमें एक शुरू वाला ही मैप देखा था, उसमें ये धौलाधार दिया हुआ था ना। पर देखने का इसके बाद नॉर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? नॉर्थवर्ड बताना है आपको। तो सबसे पहले फिर से वही लगा लो भाई। काराकोरम सबसे लास्ट में होगा, तो ये इसको कट करो। ये हो सकता है काराकोरम। काराकोरम जास्कर उसके बाद है पीर पंजाल रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप इज करेक्ट सीक्वेंस माउंटेन पीक? अब बताओ भैया। ईस्ट से वेस्ट कह रहा है ना? कंचनजंगा, हाँ, और धौला, कंचनजंगा, धौलागिरी। रुको, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, इसका एक मैप देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि मजा आ जाए। अन्नपूर्णा भी नेपाल में है ना? हाँ, अन्नपूर्णा नेपाल में। नहीं जी, कल संडे था। क्या बात है, आजकल जया आप बहुत पढ़ रही हो आप। हाँ, इसीलिए डेली क्लास का पूछती है नहीं। अच्छी बात। अरे नहीं नहीं, क्लास तो अपने ही स्थान पे होता है यार, जिस दुश्मनी है। हाँ, कुछ खिला पिला दिया करो बुला के, ठीक है। तो ड्राइव चलता है ना, दिया करो। ऐसे नहीं यार, जया खिलाती है यार। हाँ, इनके घर का। यार ये इतना बड़ा मैप है, कुछ कर नहीं पा रहे। पढ़ ही नहीं पा रहे हो यार, इतना छोटा हूँ। छोड़ो। हाँ,
उसमें अच्छा था यार, इसी को बड़ा करता हूँ, उसमें था अच्छे से। कहाँ चला गया ये? विकिपीडिया। ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र इधर ये है, कंचनजंगा है, मकालू है, लिसिथो है। इसका एचडी कहाँ मिलेगा? वेबसाइट पे जाने से। हाँ हाँ हाँ, तो ये कंचनजंगा है, मकालू है, धोते है, ठीक है, नोयो है, ये सब। माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है, अन्नपूर्णा इधर साइड है। अन्नपूर्णा के मतलब इधर, और हमारे इधर से अगर हम जाएंगे तो पहले मुझे ये मिलेगा, ये क्या है, धौलागिरी, है ना? धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है मनीषू, क्या है यार, मनसुजू, मानसालू, ठीक है, मानसालू मिलेगा फिर ये क्या है, सिस्मा पंग, नहीं, क्या है, सहिस्मा पंगा, पता नहीं, ठीक है, शीश पंगामा, हाँ ठीक है। फिर माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, बहुत हो गया, आप देख लेना, इधर से हम जाएंगे, हमारा क्लियर हुआ, पहले क्या मिलेगा, धौलागिरी, फिर मिलेगा अन्नपूर्णा। अगर हम कश्मीर की तरफ से सॉरी सिक्किम की तरफ से जाएंगे तो कंचनजंगा मिलेगा पहले, फिर मकालू मिलेगा, फिर एवरेस्ट, ठीक है, मकालू, मकालू, ठीक है। उसके बाद आता है माउंटेन रेंज अमाउंट द फॉलोइंग लेटेस्ट ऑफ द ऑरिजिन। लेटेस्ट ऑरिजिन कौन होगा भाई? अजंता रेंज, कैमूर हिल्स, पटकाई रेंज, पालकोंडा रेंज। पालकोंडा रेंज कहाँ है? हाँ, तो ये तो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पटकाई रेंज हो जाएगा, पटकाई बाम, यही होना चाहिए, कैमूर वगैरह। Patkai range is originated in the Tertiary era. Remaining all of the range are situated in the south and central part. Thus, the latest mountain is Patkai range. Which one of the following state does not lie along Patkai hills? Patkai hills में कौन सा स्टेट है जो नहीं लाई करता है? कौन? त्रिपुरा? देखो, मैं थोड़ा सा एक एक मेमोराइज करवाता हूँ आपको। ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट का, है ना? तो अगर जो इधर से चलोगे ना, तो इधर क्रोनोलॉजी है, पीएनबी, ये है, एक बैंक है, पीएनबी बैंक है, तो मैं कहाँ गया, पीएनबी में। तो इधर आएगा पटकाई, आएगा ये नागा, आएगा पी से क्या होगा, बरैल रेंज आएगा। हाँ, एम से क्या आएगा, एम से मैकाल हिल्स, मणिपुर, पीएनबी में। तो ऐसे ये क्रोनोलॉजी है ऐसे, ठीक है। तो इसका त्रिपुरा रेंज हो जाएगा। त्रिपुरा ही ऐसा स्टेट है जो तीन मतलब साइड से घिरा हुआ है दूसरे स्टेट से, दूसरे कंट्री से, है ना? पीर पंजाल इज लोकेटेड इन कहाँ, जे&के में हो जाएगा पीर पंजाल। बताओ जरा क्या कह रहा है अटल टनल के बारे में, ठीक है। इट वॉज बिल्ट बाय द बॉर्डर रोड बीआरओ के द्वारा, सही है गलत है? हाँ ठीक है, बीआरओ के द्वारा। इट कनेक्ट, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या डिफेंस है? डिफेंस है। उसके बाद है इट कनेक्ट्स मनाली एंड लाहौल स्पीति वैली, ठीक है। गलत है या सही है? मनाली, कुल्लू मनाली तो हिमाचल में है, लाहौल स्पीति वैली भी, ये भी हिमाचल में है। तो कुछ आइडिया, कोई इधर घूम ले। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इट लोकेटेड अक्रॉस द पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालय, ये तो सही है, ठीक है। इट इज स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, ये तो होगा ही होगा, सही।
सही सही। ठीक है, दिमाग ही नहीं लगाना है, जो ज्यादा दिमाग लगाएगा पढ़ के जाएगा क्वेश्चन गलत होगा। मनाली एंड लाहौल स्पीति में इसमें एक तो ऑप्शन और डाल दे। क्वेश्चन बनाने वाला पता है खुद ही आलसी था, वो इतना भी नहीं सर्च कर पाया, मतलब कि कुछ गलत दे के कुछ नया ट्राई करे, बस जो इन्फॉर्मेशन मिला वो डाल दिया। अटल टनल अक्रॉस द ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज, इट कनेक्ट्स मनाली एंड लाहौल स्पीति वैली। 9.2 किलोमीटर बीपीएससी इसका लेंथ पूछा था, ठीक है। अभी हम एक दिन क्या करेंगे ना, जितना भी अभी जो लेटेस्ट टनल वगैरह बना है, ब्रिज बना है, उसके याद दिलाना, हम लोग उसका पूरा लेंथ वगैरह कवर कर लेंगे एक दिन में, मतलब एक दिन जितना भी टाइम लगे 10-15 मिनट में। द टनल रिड्यूस द डिस्टेंस 46 किलोमीटर बिटवीन मनाली एंड लेह, ट्रेवल टाइम 4 से 5 घंटे। उसके बाद है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अटल टनल रोहतांग, तो 9.2 किलोमीटर होगा। अटल टनल इज अक्रॉस द बीच ऑफ द फ्लोइंग, इस किधर होगा, वेस्टर्न पीर पंजाल या ईस्टर्न पीर? ईस्टर्न पीर। क्यों ईस्टर्न पूजा इतना जोर से कह रही है कि पूजा को पता है इधर हिमाचल का बात हो रहा था, उधर कश्मीर है, तो इधर होगा, है ना। ठीक है, नहीं देखी थी बट ऐसे बताई हूँ। ठीक है। These two mountain ranges, the valley of Kashmir situated. Valley of Kashmir, कश्मीर valley। मुझे यही लगा है, ठीक है, ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल के बीच में है। द कश्मीर वैली इज बाउंडेड बाय द साउथ वेस्ट ऑफ द पीर पंजाल रेंज एंड द नॉर्थ ईस्ट बाय द ग्रेट हिमालयन रेंज हिमाद्री। Valley of Kashmir is situated between पीर पंजाल एंड हिमाद्री भी कहते हैं। एक कोई कविता था, हिमाद्री तुम श्रृंग से त्रिंग श्रृंग से, ऐसे कोई पढ़ेगा? बहुत अच्छा। त्रिंग 9th में था। तीनों ग्रेट काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तो रहा है यही ग्रेट हिमालय के ही पार्ट होगा। मैं कर देता हूँ ना, इतना क्या है। हाँ, क्या क्या आपने क्या क्या बोला आपने? लद्दाख बोला, पीर पंजाल, जास्कर। Is Karakoram, Ladakh and Jaskar is the part of Great Himalaya? No, Karakoram, Ladakh and Jaskar is not the part of the Great Himalayas. They are the part of the Trans Himalaya ranges, which is okay. The Trans Himalayas range is situated. Okay. Pir Panjal is the part of which Himalayas? लेसर हिमालय का पार्ट है पीर पंजाल, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे। पीर पंजाल लेसर हिमालय, ठीक है। जास्कर हिमालय इज द पार्ट ऑफ विच हिमालय? ठीक है, ट्रांस हिमालय। चारों के चारों जास्कर ट्रांस हिमालय। तिब्बत वेस्टर्न हिमालय का ओके, बस इसमें पीर पंजाल है, जो पीर है वो लेसर हिमालय का है उसमें, और हमने पढ़ा था शिवालिक, तो शिवालिक तो लेसर हिमालय का है।
ग्रेट हिमालय के रेंजेस इन ग्रेट हिमालयस, द नॉर्दर्न मोस्ट हाईएस्ट, 1 मिनट। ग्रेट हिमालय में तो ऐसा कुछ रेंज ये बता रहा है, इट कंसिस्ट द वर्ल्ड टॉलेस्ट। माउंट एवरेस्ट है, K2 है, कंचनजंगा है, ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है। हाँ, ये सब आएगा ट्रांस हिमालय का पार्ट, और बाकी ग्रेट हिमालय का वही पार्ट आएगा जो अपना नाम पूरे दुनिया में ग्रेट कर रखा है। हाँ हाँ, कंचनजंगा भी होगा, ठीक है। K2 काराकोरम K2, ये जो तीनों हाईएस्ट पीक है ना, काराकोरम, K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब है ग्रेट हिमालय का पार्ट। सॉरी, अरे क्यों नहीं, काराकोरम है, काराकोरम K2 की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है, ठीक, ओके, मैं पीक K2 पीक, ठीक है। हम्म, जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। शंकर प्रसाद अच्छे बोल। Which of the following is a part of the Aksai Chin region? लद्दाख प्लेटू हो जाएगा। इतना क्या सोच रहे हो आप लोग? लद्दाख ही होगा, काराकोरम वगैरह हमारे यहाँ, शिवालिक हमारे यहाँ, कश्मीर। यही चीज मोदी जी को समझ में नहीं आया, वो सोचे कि उधर का ही पार्ट दे दो उसको। व्हाट इज द हाईएस्ट? अभी कब्जा हुआ ना, नेहरू जी ने तो लड़ाई लड़ा, हमने बिना लड़ाई लड़े अभी वो कब्जा कर लिया है ना लद्दाख का कुछ हिस्सा अभी फिर से, वो तो हम हार गए थे। नेहरू जी अब चले गए, वो जो करना था वो करके चले गए, ठीक है। अभी लाइफ में झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं मोदी जी के पीछे हूँ। हाँ, ओके, ठीक। अच्छे से बातें की है, मैं अच्छे से। हाँ, नहीं वो इसलिए किया ना कि नेहरू जी से JRD टाटा का कभी बन ही नहीं सकता। JRD टाटा पूरा कोल चाहता था, ये चाहता था, वो चाहता, नेहरू जी ऐसे कैसे दे दूंगा भाई। सोशलिस्ट, हाँ, देखो तो सही कौन क्या करा, JRD टाटा हो जाने से। इतने अच्छे से प्लान किया है कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को एग्जिस्ट कर सकते हो। इतने अच्छे, जो आज हम वेलफेयर मिक्स इकोनॉमी है, वही चीज वो बहुत पहले बोल रहा था। अरे बोल, आज कैसे क्या अभी जो इंडिया का स्टेटस है वो एज ए कैपिटलिस्ट है, नॉट एज ए सोशलिस्ट और मिक्स, ठीक है। मिक्स तो एक ही समय था, इंदिरा गांधी के समय। अभी लोग बोलने के हैं बस। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, अभी क्लास खत्म करने के बाद बात करेंगे। उसके बाद K2, हाँ बताना था मुझे, K2 नहीं है ग्रेट हिमालय का पार्ट, K2 ट्रांस हिमालय में, K2 जो पीक है। अच्छा, K2 is the part of this Himalaya. K2 is the अच्छा, ओके। मतलब अगर जो काराकोरम, अगर जो उसमें आ ही रहा है वो, तो काराकोरम का जब वो पार्ट है ना, तो ट्रांस हिमालय का तो K2 भी ट्रांस, ठीक है। हाँ, ठीक। उसके बाद है व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयस? हाई ग्रेट हिमालय का कितना हाइट है? 8,000, अभी कुछ बढ़ गया है कुछ सेंटीमीटर, अभी चाइना ने नापा है उसको। उसके बाद एवरेज हाइट ऑफ द ग्रेट हिमालय 6,000 मीटर है, while the highest peak माउंट एवरेस्ट इज approximately 8,800। नोट नेपाल एंड चाइना ज्वाइंटली कितना किया है? 8,848.86 मीटर, अभी कुछ दिन पहले किया। मीटर बढ़ाया है ना? नहीं, 0.86 नहीं, ये तो 8,850 दिया है ना, एबव द सी लेवल।
वो एग्जैक्ट बताया है। ग्रेट हिमालय क्या है? माउंट एवरेस्ट की बात कर रही ग्रेट, ओके। तो ग्रेट ग्रेट हिमालय जैसा क्या है? ग्रेट हिमालय जैसा कोई पीक थोड़ी है। हाँ, हाँ, एवरेज है हाइट उसका 6,000 मीटर है, ये में है। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये हिमालय का ही बात कर रहा है, मतलब माउंट एवरेस्ट का। और जो अच्छा ठीक है, क्वेश्चन हाँ, हाँ। ये उसमें जो चाइना और नेपाल मिलके बनाए हैं 2.86 ओके, ठीक है। और ये जो हाइट आया है, पता है कैसे है? एक इंग्लिश था, वो यहाँ पे काम कर रहा था, तो वो देहरादून में बैठ के ये पूरा हिमालय का दूरबीन लगा के यहाँ से हाइट निकाला है वो। तो फिर बाद में मेजर किया गया तो एग्जैक्ट सही हुआ। इस पे एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे, मैं देखा था उसको। चुप कर लो नेहा। उसके बाद हिमाचल स्टैंड फोर्स, क्या हिमाचल था? मिडल हिमालय, हिमाचल प्रदेश, मिडल हिमालय। The Middle Himalayas form the most interactive and the rugged mountain system, with an average width of the 50 kilometer and elevation of 37,400 से 4,500. Vedic name is Himachal. ठीक है, most of the hills station like Shimla, Nainital, Mussoorie are located in this range. मसूरी रेंज उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में। मसूरी जो जगह है, हिमाचल मसूरी उत्तराखंड है, वही तो। हाँ, लेकिन ये मसूरी रेंज इधर जो दिया है, इधर की बात कर रहा है, वो हिमाचल। इन इंडिया हिमालयज आर स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट्स ओनली। गलत है ये। कितने स्टेट में है? 13 में है। वेस्टर्न घाट्स स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। वेस्टर्न घाट 5 में है या 6 में है? 6। ईस्टर्न घाट है वो 5 में है। उसके बाद है पुलिकट लूप स्प्रेड ओवर 2 स्टेट ओनली। हाँ, कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पुलिकट रामसर साइट है, पुलिकट लेक। ठीक है। अरे रामसर साइट है पुलिकट लेक। हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है। केलोरी लेक, हाँ, आंध्रा में ना। हाँ, 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 उधर था। अरे अभी तो 21 लेक है टोटल जो रामसर साइड में है, तमिलनाडु से। ये थोड़े तो The Himalayas are spread over the most of the northern and the northeastern state and UTs. जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। अब नॉर्थ ईस्ट का देख लो कहाँ कहाँ पे है। एक तो सिक्किम है, अरुणाचल है, मेघालय है, नागालैंड में भी है, मणिपुर में है, मिजोरम एंड त्रिपुरा में भी है। त्रिपुरा तक फैला हुआ है। ओके, ठीक है। हाँ, सिर्फ असम नहीं है, बाकी सब है। नहीं, माउंटेन रेंजेस असम एंड द वेस्ट बंगाल आल्सो पार्ट ऑफ द हिमालय। सब है। वेस्ट बंगाल भी। Himalayas are spread over the more than 5 states. The Western Ghat is spread over the state कहाँ कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला। 6 हो गए। 6 स्टेट। हाँ, उसके बाद है पुलिकट लेक इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर चिल्का लेक। ठीक है, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट लेक है। लगून इन इंडिया, लगून इन इंडिया, स्टार्टलेस एंड द बॉर्डर ऑफ द तमिलनाडु एंड आंध्रा। ठीक है, उसके बाद है द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? उत्तर प्रदेश। यूपी होगा। इसको पढ़ने की तो जरूरत है नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग रेंजेस मोस्ट रिसेंट वन क्या होगा? हिमालय होगा। अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। और विंध्या, हाँ, ईस्टर्न घाट वगैरह तो नहीं होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग यंगेस्ट माउंटेन कौन होगा? तो हिमाद्री रेंज होगा। ठीक है, हिमाद्री को मिडल हिमालय भी कहते हैं ना, अभी हमने देखा ऊपर। श्योर?
कहाँ पे था? यही बात है। ये जो फोटो था सर वही पर, फोटो वाले में ग्रेट हिमालयन नॉर्दर्न नहीं यार, उसमें अलग से लिखा हुआ था। क्या उसका? हिमाद्री इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट हिमालयन इनर हिमालयस। हाँ हाँ ठीक है। इनर ठीक। आउटर हिमालयस वाली को बोलते हैं। हाँ आउटर हिमालयस वाली। ग्रेट मिडिल हिमालय होता है इसको लेसर लेसर हिमालय कहते हैं। असर्शन है द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्मिक जोन इन लाइज हिमालयन रीजन इन इंडिया। बिल्कुल सही है। दे आर मेनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन इन द हिमालय। सही होगा, इसी वजह से है रीजन मतलब। ठीक है, थ्रस्ट जोन है इधर बहुत सारा। बिहार में कितने सिस्मिक जोन है? बताओ भाई, बिहार स्पेशल नेहा पूजा। हाँ हाँ 3, 4, 5। Imphal Basin surrounded by Manipur hills is a fine example of Imphal Basin। ये क्या होगा? लॉस्ट्राइन प्लेन यही होगा। एक क्यूज था, क्वेश्चन था कि उसमें लॉस्ट्राइन प्लेन। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सेडिमेंट रॉक ऑफ द क्या ग्रेटर हिमालयस आर फोसिललेस। सेडिमेंट फोसिललेस ग्रेटर हिमालय का कह रहा है। मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि फोसिल ही तो वहां पे मिलता है, तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे पहले समुद्र था, हाँ है ना? तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर मरीन लिविंग फोसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द लेसर हिमालय। हाँ, द रिमेन्स ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड आउटर शिवालिक। ये भी सही है। तो 2 और 3 होना चाहिए। ठीक है, पढ़ने का तो इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द हिमालय आर द करेवा फॉर्मेशन। किधर होता है भैया? ये जम्मू कश्मीर हिमालय में होगा। करेवा फॉर्मेशन सैफरन कल्टीवेशन। हाँ हाँ In Kashmir, Himalayas landforms found known as the Karewa as a succession of the plateaus is present above the plains। उसके बाद है झेलम एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। ठीक है, करेवास को क्या कहते हैं? वुहर भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। उसके बाद है द कश्मीर हिमालयस आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। सही है। उसके बाद नागलगढ़ दून इज द लार्जेस्ट ऑफ द ऑल दून्स। नागलगढ़ दून लार्जेस्ट है। देहरादून नालागढ़, सॉरी। हाँ, ये देहरादून है, लार्जेस्ट दून है, राइट। उसके बाद है नामचा बरवा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन द अरुणाचल हिमालय। बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है वैली ऑफ फ्लावर सिचुएटेड इन द हिमाचल इन उत्तराखंड हिमालय। सही है, वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी। हाँ उत्तराखंड में। तो ये सी है आंसर इसका। हाँ, ए सी है। हाँ, ठीक ठीक है। राजस्थान पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन दिया है फॉर्मेट। ये अच्छा किया, क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो फिर भी उसको लगाओ टिक, एक्स्ट्रा काम बढ़ा दिया। हाँ, एमआर भर लेते हैं। ठीक है, माउंट कैलाश इज सिचुएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तिब्बत है ना। माउंट कैलाश लोकेटेड इन द तिब्बत चाइना रीजन। इट इज नोन एज द होली pilgrimage site in the of Hindustan, sorry। Of the following mountain ranges are in the Himalayan mountains। देखो आपने देखा ना, छो ओ देखा था, ये नेपाल में है। ठीक है, विच ऑफ द रेंजेस इन द हिमालयस माउंटेन। ये और ये तो है यार, मतलब ये नेपाल में है। ठीक है, ये तो होगा लेकिन हाँ अन्नामलाई हाँ मतलब 3 नहीं होगा। हाँ ठीक है, लाहौल से
सिरुमली, हाँ 1 and 2 होगा। सिरुमली भी लग रहा है साउथ का है कुछ। 1 2 ऑप्शन है तो बी ही होना चाहिए, बी है। ठीक है, पढ़े लिखे हैं। सिरुमली आंध्रा में है शायद। ठीक है, और जो लोसेर माउंटेन हिमालयस रेंज वाइल द अनामलाई सिरुमली माउंटेन रेंज। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन को देख के लगा कि एग्जाम में बस उस टाइम दिमाग